गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संयुक्त व्यंजनानी कराएंगे जो कि अध्याय 2 है आपका। संयुक्त व्यंजनानी यानी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला जो कि आपको पता ही है कि हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला लगभग एक जैसी है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का मिला रूप वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं। जैसा कि स्वर हैं जो कि संस्कृत में स्वर हैं आ इ ऊ री ल ऐ औ। ठीक है, इस तरह से 11 स्वर हैं और व्यंजन जो हैं वह 33 हैं। जैसे मैंने बोला क ख ग घ ड़ च छ ज झ अया ट ठ ड ढ ढ त थ त ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ। चलिए, ये तो वर्णमाला हो गई जो कि आपको पता भी है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? देखिए, संयुक्त दो वर्ण मिले हुए। ठीक, जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलकर एक कर दिया जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। स्वर रहित यानी बिना स्वर के। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो भी व्यंजन होते हैं वह स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन का स्वतंत्र जो अपना रूप होता है वह स्वर के साथ में होता है। जैसा कि एक उदाहरण में बता रही हूँ आपको। जैसा कि मैंने लिखा क, तो का मतलब यहाँ पर क्या है? क यानी क हल के साथ प्लस अ, यहाँ पर क हो जाएगा। ठीक है, जब भी व्यंजन का स्वतंत्र रूप क्या है वह हल के साथ होता है, हलंत के साथ। यानी इसका जो आधा रूप है का, और अब मैं इसके साथ प्लस आ कर दूंगी तो ये हो जाएगा का। ठीक, ये का हो जाएगा, ये वाला का नहीं होगा बल्कि ये का हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते बल्कि स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। ये आपको पता ही है। अब चलिए, अब देखें, शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं या वर्ण विन्यास भी कहते हैं। ठीक है, और इससे विपरीत वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द के अक्षरों को क्रम से अलग करने की। अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? वे वर्ण विच्छेद कहलाएगा या वर्ण विन्यास कहेंगे। और जब हम उन वर्णों को मिलाकर शब्द बना लेते हैं तो वो वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे वर्ण विन्यास में देखिए, जैसे विदिता उदाहरण है। देखिए, व आएगा, फिर छुटी व प्लस ई। देखिए, हर एक में हल लगा हुआ है। हल का मतलब है कि वे आधा वर्ण है। ठीक है, और जब भी व्यंजन आप लिखेंगे तब हल के साथ में, और जब स्वर लिखेंगे तो बिना हल के साथ। देखिए, ई स्वर है, बिना हल के साथ है। व प्लस ई प्लस द प्लस ई प्लस द प्लस बड़ा आ, विदिता हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है वर्ण विन्यास यानी वर्ण विच्छेद, और विदिता वर्ण संयोग है, हो गया, यानी वर्णों को मिला दिया, संयोग कर दिया। इसे और अच्छे से समझाएंगे आगे। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए, जैसा कि आपने वर्णमाला में पढ़ा भी है हिंदी में, श है तो क प्लस श प्लस आ। देखिए, जब भी संयुक्त व्यंजन एक साथ मिले होते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिले होते हैं तो पहला वाला व्यंजन जो होता है उसके साथ स्वर नहीं लगता, और जो दूसरे वाला व्यंजन होता है, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है दो व्यंजन मिले हुए, जब दूसरा वाला व्यंजन जो होता है उसके साथ आ लग जाता है। कक्ष हो जाएगा ना, कक्ष। तो ये जो श है, क प्लस श प्लस आ, इससे मिलकर के बना है। तो
इसमें पहला वाला क जो है वह आधा है, इसलिए इसमें स्वर नहीं लगाया, और दूसरा वाला शा जो है शा के साथ स्वर लग गया, तो क्या हो जाएगा छा, शा हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण है क्षमा है, रक्षक है, क्षत्रिय है। अब इसी तरह से देखिए त्रा, त और रा से मिलकर त्रा बना, ठीक। अब इसमें पहला वाला जो ता है, ये वाला ता, वे क्या है आधा, इसलिए स्वर नहीं लगाया। और दूसरा वाला जो रा की खड़ी पदेन मात्रा है वो क्या है, वो रा को इन्होंने पूरा माना, इसलिए इसके साथ स्वर लग गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी संयुक्त व्यंजन आएंगे, चाहे छ आए, चाहे त्र आए, चाहे ज आए, चाहे दे आए, चाहे द्वे आए, चाहे ध आए, चाहे द्र आए, तो उसमें क्या लगना है, उसमें लास्ट वाले वर्ण के साथ स्वर लग जाएगा, आ लग जाएगा, ठीक है। अब त्रा कैसे, त प्लस र प्लस आ, त्रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, अत्र है, पुत्र है, मित्रम है, इसी तरह। अब ये हैं, जैसे ज्ञा भी बोलते। अब ये किससे मिलकर के बना, जा प्लस ये प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, जय बोलेंगे इसे। और जय का जो पहला वाला वर्ण जो है वो जा प्लस अय्या हो जाएगा, फिर प्लस उसके साथ क्या हो जाएगा, स्वर मिल जाएगा, ठीक। तो अब इसे हम ज्ञा भी बोलते हैं और जैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है क्या है, ज्ञानम, विज्ञानम, आज्ञा, संज्ञा, यज्ञ, ये हो जाएगा। अब ध है द प्लस य प्लस आ, द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध, उदानम, यद्यपि, उधमा, ठीक है, उदाहरण हो गया ये। अब द्वे है द प्लस व प्लस आ, व हो जाएगा। दा जो है वह क्या है, आधा है, वो के साथ स्वर है, ठीक है। और सभी व्यंजन में हल ज़रूर लगेगा, ये हल जो है ना ये ज़रूर लगेगा। इसी तरह से दा में धा है, दध हो जाएगा ना, तो द प्लस ध प्लस आ, जैसे युद्धम है, दा में धा हो जाएगा, दध हो जाएगा ना, वृद्ध है, क्रोध है, इस तरह से। अब द्र है, द प्लस र प्लस आ, द्र हो जाएगा। जैसे द्रौपद है, द्रौपदी है, इंद्र है। तो कहने का अर्थ ये है बेटा कि जब भी संयुक्त व्यंजन आएंगे तो उसमें पहला संयुक्त का मतलब दो व्यंजन से मिला। अब जब दो व्यंजन से मिला तो पहले वाले वर्ण में पहला जो वर्ण है उसमें आ नहीं लगेगा प्लस के बाद, लेकिन दूसरे वाले वर्ण के बाद प्लस के बाद आ ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि वो जो दूसरा वाला वर्ण है वो स्वर हो जाएगा। अब अगले पेज पर देखिए, जैसे श्र है, और उदाहरण देख लीजिए, श्र भी संयुक्त है। देखो श और र, श प्लस र प्लस आ, श के बराबर इन्होंने आ नहीं लगाया क्योंकि श जो है वो आधा है, र प्लस आ, रा पूरा है इसलिए आ लग गया, तो श्र हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा, इसका विश्राम हो जाएगा। अब इसी तरह से र प्लस व प्लस आ क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अर्थव है, पर्वत है, अब इसी तरह से देख लीजिए, प्र पा में रा की मात्रा, तो प पहले फिर प्लस र प्लस आ, ये रा जो है पूरा रूप ले लेगा। अब दो ता है, त प्लस आ, जैसे विद्वता, उत्तेजना, ठीक है, उदाहरण भी दे रखा है इन्होंने। ट्र है, ट्र ट प्लस र प्लस आ, ट्रा हो जाएगा, यानी जो रा है वो क्या हो जाएगा, ये पूरे में हो जाएगा। रा की मात्रा जो है जैसे राष्ट्रीयम है, उष्ट्र है, इस तरह से। संस्कृत भाषा में जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण आता है उसी वर्ण में वह शब्द जाना जाता है। देखिए, जब भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो वर्ण के अंत में जो भी वर्ण आएगा तो
तो हम उसी से शब्द जानेंगे कि वह अंत में स्वर का है या स्वरांत है। स्वर को स्वरांत भी बोलते हैं या फिर व्यंजन से व्यंजनांत है। इसे हल भी बोला जाता है, हलंत भी बोला जाता है। अब जैसे विवेक लिखा है, देखिए वा प्लस ई प्लस वा प्लस ए प्लस क प्लस आ, विवेक हो जाएगा। देखिए मैंने इधर क्यों करके बताया, क्योंकि देखिए वा प्लस ई, वा प्लस ए ये हो जाएगा, क प्लस अ विवेक हो जाएगा। अब वर्ण के शब्द के अंत में क्या है, आ जाएगा। विवेक शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो अंत में आ वर्ण आ गया, इसलिए विवेक क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। क्यों हुआ अकारांत, क्योंकि शब्द के अंत में हमने जब वर्ण विच्छेद किया तो क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। और जब आ गया तो हमने कहा ना, जब शब्द के अंत में, जहाँ पर भी शब्द के अंत में अगर स्वर आता है तो हम कहते हैं ये स्वरांत है। ठीक है, स्वरांत है। क्यों स्वरांत बोला, क्योंकि यहाँ पर आ गया। ऐसे तो हमें स्वर नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये पता है कि व्यंजन के साथ में स्वर ज़रूर लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वरांत हो जाएगा। अब इसी तरह से उदाहरण देखिए बेटा, जैसे वन है। ठीक है, अब देखिए वन तो एक सा वन लिखा हुआ है, हम वा प्लस ना भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। अब जब हमें वर्ण विच्छेद करना है तो क्या बताया था आपको इसका नियम, जब भी वर्ण आएगा, वर्ण यानी व्यंजन आएगा, वर्ण व्यंजन, तो हम क्या लगाएंगे, उसके प्लस के बाद आ लगा देंगे, क्योंकि वो वर्ण जो है स्वतंत्र रूप में आधा होता है और आ लगने पर पूरा हो जाएगा, तभी तो वा माना जाएगा। अब जैसे व प्लस आ क्या हो गया, वा हो जाएगा, प्लस न प्लस आ ना हो गया, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये कौन सा शब्द कहलाएगा, आकारांत हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा ना। और शब्द इसके अंत में क्या हो जाएगा, आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वरांत बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, स्वरांत। अब देखिए छात्र है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, छ प्लस बड़ा आ गया, स्वर आ गया, तो बड़ा आ, जब स्वर आ जाएगा, कोई भी मात्रा आ जाती है स्वर की, तो हमें वही लिखना है। अब इसमें आ की मात्रा तो आ लिखना है, प्लस त प्लस र प्लस आ। देखिए त्रा तो दो में है ना, तो ता पहले, फिर प्लस र प्लस आ, यानी रा वाला जो है वो पूरा स्वर के साथ में हो जाएगा, और ता के बराबर में स्वर नहीं लगेगा क्योंकि वे आधा है, इसलिए छात्रा हो गया। ठीक है, अब इसके शब्द के अंत में क्या हो गया, आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वरांत बोलेंगे। ये कौन से शब्द है, आकारांत हो जाएगा। अब देखिए जैसे महिला है, देखिए म, अब क्योंकि ई की मात्रा आ गई इसलिए हमें स्वर में आ नहीं लगाना है। ठीक, माँ, देखिए माँ में आ तो लगाएंगे, लेकिन हाँ में ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें ना हमें आ लगाना है, माँ प्लस आ, ये क्योंकि हम तो सिर्फ माँ की बात कर रहे हैं, माँ प्लस आ। ठीक, फिर हाँ में हमें प्लस ई लगाना है क्योंकि मही हो जाएगा ना, फिर प्लस ला प्लस बड़ा आ, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, है तो स्वरांत, लेकिन क्या है ये, आकारांत। ठीक है, कौन सा है ये, आकारांत। ठीक, महिला कौन सा हो गया, आकारांत हो गया। जहाँ पर भी शब्द के अंत में बड़ा आ जाएगा वहाँ हम उसे बोलेंगे झट से कि वह कौन से शब्द है, आकारांत है। क्यों है, देखिए एक बार फिर उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे कविता है, तो का तो हमें पूरा आ लिखना ही है, का प्लस आ, ये हो जाएगा का प्लस व प्लस ई, व और छोटी ई हो जाएगा वी, प्लस ता प्लस बड़ा कविता। तो ये कौन से शब्द हो जाएगा, आकारांत, यानी ये भी स्वरांत है। अब रवि, र प्लस रा का पूरा हमें आ लिखना है, प्लस फिर वा पर छोटी की मात्रा प्लस छोटी, रवि। ये कौन सा शब्द कहलाएगा, ये इकारांत कहलाएगा। अब इसी तरह से बेटा देखिए मति है, म प्लस आ, म प्लस त प्लस ई, मति। क्यों आया ई, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पर इकारांत है। अब देखिए देवी में बड़ी ई है ना, देखिए बड़ी ई आ गई, तो क्या हो जाएगा, ईकारांत। द प्लस ए
प्लस व प्लस बड़ी देवी, तो ये क्या हो जाएगा ईकारांत। अब देखिए गुरु है, रा में छोटे ऊ की मात्रा है तो और गा में भी छोटे ऊ की मात्रा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्वर तो खुद लगा हुआ है इसलिए हमें आ नहीं लगाना। क्या करेंगे, ग प्लस ऊ प्लस र प्लस ऊ, गुरु हो जाएगा। अब जहाँ पर भी हमने स्वर से पहचाना तो हम उसे क्या बोलेंगे, उकारांत। ई से ईकारांत, बड़ी ई से ईकारांत और छोटे ऊ से उकारांत। अब धेनु है तो धेनु भी इसी तरह से ध प्लस ए प्लस न प्लस उ, धेनु हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा उकारांत। यहाँ हमने आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर तो शब्द में ही स्वर है इसलिए आ नहीं लगाया। ठीक है। अब वधु है, अब देखिए वा में हमें आ लगाना है क्योंकि वा में तो कोई स्वर नहीं है, तो वा प्लस आ प्लस धा प्लस बड़ा ऊ, वधु। ठीक। अब जब बड़ा ऊ से क्या हो जाएगा ऊकारांत। अब मात्र है तो ता में री की मात्रा है तो, और माँ में बड़े आ का स्वर है ना, स्वर हो जाएगा तो माँ प्लस बड़ा आ, देखिए माँ हो जाएगा। अब ता में री की मात्रा ता प्लस री, मात्र हो गया तो ये क्या हो जाएगा रीकारांत। जहाँ री वहाँ रीकारांत। अब इसी तरह से पितृ देखिए, अब पा में ई की मात्रा तो हमें स्वर में आ नहीं लगाना, पा प्लस ई प्लस त प्लस री, क्या हो जाएगा रीकारांत। भगवत है भा प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस ता, भगवत हो जाएगा। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए भगवत में भा को हमें पूरा करना इसलिए आ लगाया, गा को पूरा करना इसलिए आ लगाया, वा को पूरा करना इसलिए यहाँ पर आ लगाया, और ता जो है वो लास्ट में ऐसे ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा ताकारांत। क्योंकि ता हमें लास्ट में क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हल है और हल का मतलब है कि इन्होंने कहा आधा लिखना है। ठीक है ना। और जहाँ पर हमें आधा नहीं लिखना था तो वहाँ पर हमने आ स्वर लगाया था। देखिए यहाँ पर हल नहीं है ना तो यहाँ पर हमने आव लगाया, और यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर हल है ना वर्ण में व्यंजन में, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया आधा लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर आधा लगा दिया। भा प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस व प्लस आ प्लस ता, भगवत हो गया। अब इसी तरह से मानस देखिए, माँ पे आ माँ प्लस आ, ना पर आ ना प्लस आ ना, और फिर प्लस सा क्यों इन्होंने अकेला ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर बेटा हल लगा है। हल का मतलब आधा लिखना है, इसमें स्वर नहीं लगना, तो यहाँ पर मानस हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, सा से साकारांत, इसे क्या कहेंगे, ये व्यंजनांत हो जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया ऊपर वाले जितने भी ये स्वरांत, और जितने ये दो नीचे वाले ये कौन से हो जाएंगे व्यंजनांत। क्यों, क्योंकि ये व्यंजन है, लास्ट में ये व्यंजन है इसलिए व्यंजनांत हो गए। बाद में हमने स्वर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हल लगा हुआ है। तो बेटा अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपको वर्क साइन करूँगी तो आप मुझे करके दिखाना है। ठीक है।